सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 15, जिसमें आज हम करेंगे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा पार्ट 15 पे आती है, क्योंकि इससे पहले हमने जो जम्मू डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट, हमने ऐसे रैंडमली तो डिस्ट्रिक्ट नहीं ली। पहले हमने जम्मू डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट को कवर अप किया, उसके बाद हमने कश्मीर डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की बात चलाई। सो मैं थोड़ा माइक लगा लेता हूँ। चलिए, सो गाइस मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमारी 14 डिस्ट्रिक्ट जो ऑलरेडी कवर कर दी है हमने, जिसमें हमने 4 अभी तक कश्मीर डिवीज़न की बात की है, 10 हमने जम्मू डिवीज़न की कवर अप कर ली है। तो कहने का मतलब कि 14 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, हमारी डिस्ट्रिक्ट आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट 15 है। आज का ये जो मेरा वीडियो है ये सबक है उन लोगों के लिए जो हमें कहते हैं कि आपका मटेरियल जो कॉपी है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आज इस वीडियो में। और ऐसा लेक्चर जो आज मैं आपको लेक्चर करवाने जा रहा हूँ, ऐसा लेक्चर ना आपको किसी ने करवाया होगा, ना ही आपको किसी पेड बैचेस ने पढ़ाया होगा। ठीक है, मटेरियल जो देखोगे वो आपके सामने होगा, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। सो गाइस मैं आपको बता दूँ, जब मैंने इस डिस्ट्रिक्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया आज के 2:30 पे, तो मैंने इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पहले सोचा, क्यों ना, मैंने आपको बोला था कि मैं छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट को ले रहा हूँ पहले। तो फिर मैंने सोचा श्रीनगर भी एक, जब मैंने मैप पे देखा तो श्रीनगर भी छोटी ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लिया जाए। तो ये थोड़ी बहुत लेंथी होगी, जिसमें मेरे 3 से 3.5 घंटे मेरे यहाँ पे वेस्ट हो गए। सॉरी, वेस्ट नहीं हो गए, इसको बनाने में लग गए। तो एटलीस्ट मैं, जैसे मैंने शोपियान की बात की थी, पुलवामा की बात की थी, तो मैंने 1 से 1.5 घंटे में उसको कंप्लीट कर दिया था, उनकी पीडीएफ को बनाना। तो बट इसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट, और लेक्चर आज का लेंथी भी हो सकता है। जो जो पॉइंट पे मैं एज ए रेक्टेंगुलर टाइप ड्रॉ करूँगा तो समझ आना वो पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले 15 डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे पहले हमारा पॉइंट है वो ही यहाँ से इम्पॉर्टेंट निकल जाता है, वो है विनाइस ऑफ ईस्ट। विनाइस ऑफ ईस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? तो वो आपका श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? तो वो आपकी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, क्योंकि ये एक सेंट्रल पार्ट है। मेरा कहने का मतलब कि ये सेंटर लोकेशन मानी जाती है कश्मीर डिवीज़न की। ठीक है, समर कैपिटल है ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी की। ओके, श्रीनगर जो सिचुएटेड करता है ऑन द बैंक ऑफ झीलम रिवर। ये मैं आपको बता दूं, ये दोनों साइड से लोकेटेड करता है आपका झीलम रिवर। और झीलम रिवर का सोर्स क्या है, ये मैंने चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसका रीज़न कहाँ से होता है, जब मैंने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई थी उसमें ये चीज़ें करवाई थी। अब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि सिटी ऑफ लेक्स इन JNK कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? तो वो आपकी श्रीनगर है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक, तो वो आपकी कौन सी होती है, ज़रा बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ओके, अब कुछ इसकी बाउंड्री जो है वो कुछ इस तरह से है। साउथ में बोलता है पुलवामा है, ऑफिशियली डाटा है इनका। बुडगाम आपका वेस्ट में है। लद्दाख और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट आपकी नॉर्थ में देखने को मिलती है। अब लद्दाख को छोड़ो, गांदरबल की रखो बात। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कश्मीर के बारे में, श्रीनगर के बारे में थोड़ा जनरल चीज़ें डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम हिस्ट्री पे जंप करेंगे। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर गार्डन्स, गार्डन्स के लिए फेमस है, लेक्स के लिए फेमस है, और हाउस बोट्स हाउस बोट्स के लिए फेमस है। इसको जाना जाता है ट्रेडिशनली कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। आपको पता है कि कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट्स की अगर मैं बात करूँ, एम्ब्रॉयडरी जो वर्क रहता है कितना ज़्यादा फेमस रहता है। ठीक है,
और ड्राई फ्रूट्स के लिए भी ये फेमस है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी फेमस है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दूँ, आपको एप्रिकॉट मिलेंगे, आलमंड मिलेंगे, कितना सारा जो ड्राई फ्रूट है वो आपको देखने मिलता है। जो कश्मीर के एस्पायरेंट्स हैं उनको इन चीज़ के बारे में और ऑलरेडी पता है। जो डिस्ट्रिक्ट है फेमस किसके लिए है? 9 ओल्ड ब्रिजेस के लिए, जो कनेक्ट करती है 2 पार्ट्स ऑफ दी सिटी। तो सिटी के 2 पार्ट्स को कनेक्ट करती है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो फेमस है जम्मू कश्मीर में 9 ओल्ड ब्रिजेस के बारे में रिलेटेड, तो वो आपकी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा मेरा एक पार्ट। यहाँ से मेरे क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम में। विनाइस ऑफ ईस्ट बन सकता था, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर बन सकता था, समर कैपिटल क्या है, श्रीनगर जो है कौन सी रिवर के सिचुएटेड है, ये बड़ी बार क्वेश्चन आया है, और सिटी ऑफ लेक्स लेक्स कौन सी है JNK में। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मेरे यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि गार्डन्स लेक और हाउस बोट के लिए फेमस है। ट्रेडिशनली इसको जाना जाता है, हैंडीक्राफ्ट और ड्राई फ्रूट के लिए जाना जाता है। 9 ओल्ड ब्रिजेस के लिए ये फेमस है। उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है हिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन। गाइस आपको पता है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर में 14th सेंचुरी तक जो रूल चला मौर्य एम्पायर का चला। कहने का मतलब कि मौर्य एम्पायर तो स्टार्टिंग में आया था। ठीक है, जब आप इस कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, टिल अराउंड 14th सेंचुरी तक इनका यहाँ पे रूल रहा। किसका? मौर्यन एम्पायर का। इस चीज़ को मैं थोड़ा बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो खांसी नहीं ख़त्म हो रही है। और हाँ, अशोका एम्पायर थे, जो अशोका का नाम तो सुना ही है, जो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म को किसने लाया कश्मीर वैली में? तो वो लाने वाले थे आपके अशोका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपका ये। ठीक है, बुद्धिज़्म को लाने वाले कौन थे कश्मीर में? तो इस्लाम को लाने वाले कौन थे, ज़रा ये बताना मुझे, मैंने पढ़ा दिया आपको। उसके बाद आपको पता है कुशान्स का एम्पायर आया। उन्होंने कंट्रोल किया इस रीजन को ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी के टाइम। फर्स्ट सेंचुरी स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। पेंडरैथन जिसको बोलते हैं, पेंडरैथन, पुराना धीस्थान, पुराना धीस्थान भी इसको इस नाम से जाना जाता है। तो फाउंडर थे इसके अशोका, जो कि मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगर आपको इस तरह, आपको किसी ने भी इस तरह से पढ़ाया है तो मुझे बताना। सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ खांसी के लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी खांसी हो रही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन से थे। उन्होंने भी यहाँ पे रूल किया ओवर दिस प्लेस बिफोर ट्रांसफरिंग द रीजन्स ऑफ कंट्रोल। अपना इनका रीजन ट्रांसफर होने से पहले हुइंस यहाँ के यहाँ पे रूल किया करते थे। हुइंस का यहाँ पे मतलब कि जैसे डायनेस्टी होगी इस तरह से। तो उनके जो फर्स्ट रूलर थे वो मिहिर कुला थे। और ये एक बहुत ही इन्होंने क्रूएल्टी यानी कि निर्दया लाई थी। बहुत ही मतलब कि एक बुरा टाइम दिखाया है कश्मीर को। मिहिर कुला जो थे फर्स्ट रूलर थे हुनास के। ठीक है, 6th सेंचुरी में आया। ठीक है, इससे पहले के थे ये विक्रमादित्य, इसके बाद आया। पहले हुनास थे, उनका जो फर्स्ट रूलर था मिहिर कुला था, जिसने ये आई थिंक मैंने क्वेश्चन अपनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में भी डाला है शायद। अब ये 250 वाले में है या फिर 200 वाले में, इतना याद नहीं है मुझे। ठीक है, मिहिर कुला जो था एक मतलब कि इसने बड़ा ही बुरा समय दिखाया है कश्मीर को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ये चीज़ कि 14th सेंचुरी में मौर्य एम्पायर इन्होंने चला। मौर्य एम्पायर के बाद कुषाण आया, इतना चला। फिर क्या हुआ कि अशोका ने इंट्रोड्यूस किया बुद्धिज़्म। देखिए इतना इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही करवा रहा हूँ। फिर कुषाण आया, ठीक है ना, और अशोका ने फाउंड किया ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसको पेंड्रैथन के नाम से बोला जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पे। अब क्या हुआ कि 14th सेंचुरी के बाद क्या हुआ? 14th सेंचुरी तक तो आपने बता दिया कि मौर्यन वगैरह वगैरह ये चीज़ें आई, मिहिर कुला वगैरह, जो श्रीनगर में चीज़ें हुई वो बताएं।
बाकी हिस्ट्री आप डिटेल में पढ़ोगे तो वो चीज़ें अलग से आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। आफ्टर 14th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि मुगल आए। कौन आया? मौर्यन पहले थे। मुगल ने एंट्री की श्रीनगर में। कब की? 1986 में। याद रखना, मुगल कब आए थे श्रीनगर में। मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीर वैली की बात नहीं कर रहा हूँ। 1986 में इन्होंने विजिट किया श्रीनगर में, और वाज रूल्ड बाय मुस्लिम किंग। कश्मीर वैली में आए, श्रीनगर में आए, एक ही बात है, ठीक है ना। अब मैंने एक पर्टिकुलर मुगल एम्पायर की बात नहीं की, जब करूँगा तब देखना। पर इनको रूल करने वाले थे जो इनके मुस्लिम ही किंग्स थे, जिनके नाम आप सुनोगे आगे। सिटी वाज मेड द कैपिटल ड्यूरिंग द रूल ऑफ, देखिए सिटी थी, ये कैपिटल थी। सिटी मेड द कैपिटल ड्यूरिंग द रूल ऑफ यूसुफ शाह चक। इससे आने से पहले, कहने का मतलब कि मुगल के आने से पहले यहाँ पे यूसुफ चक था, यानी कि चक डायनेस्टी थी जिसके फाउंडर गाजी चक थे। याद है, यूसुफ चक थे, और इनके गाजी चक जो इनके फाउंडर थे, उसके बाद यूसुफ चक वगैरह लास्ट रूलर थे यूसुफ चक। फिर उसके बाद उनकी डेथ के बाद यहाँ का जो अपना डोमिनियन था वो सेट करने वाले कौन थे? अकबर। फर्स्ट रूलर कौन था मुगल का, एम्पायर का? वो अकबर था, जिसने अपना डोमिनियन यहाँ पे सेट किया, और जो पोस्ट यूसुफ शाह चक की थी वो उसको अपने अंडर कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने चीज़ें संभाली। उसके बाद क्या हुआ कि जो मुगल एम्पायर अकबर था, वो फर्स्ट टाइम विजिट कब किया गया कश्मीर में? वो 1589 में किया गया था। जो क्वासिम खान था उनका मुगल का फर्स्ट गवर्नर था। क्वासिम खान उनका मुगल का फर्स्ट गवर्नर था, इस चीज़ को याद रख लेना। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी है। फर्स्ट रूलर अकबर, उसके बाद भी आपका बहुत सारे रूलर आए इनके जो मुगल्स के थे। फिर लास्ट रूलर था जो औरंगजेब था, जो कश्मीर में इसने विजिट किया, सिर्फ एक ही बार आया कश्मीर में, 65 में आया था, ठीक है। और फ्रेंच ट्रैवलर की कंपनी के साथ, फ्रांसिस बैरनर इसका नाम था, फ्रेंच ट्रैवलर था, ठीक है, ठीक है। फिर जब डेथ होगी औरंगजेब की, तो क्या हुआ कि जो डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी कि टूट गया मुगल एम्पायर, ठीक है। मुगल एम्पायर किसके रूलर की वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ था? तो वो आपका औरंगजेब की वजह से हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं, आप देख रहे होगे सर ने बहुत ऐसे मतलब डिटेल में चीज़ें लिखी हैं। मैंने क्यों लिखी हैं पता है? क्योंकि JK SSB का कोई पता नहीं है वो कैसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ठीक है। श्रीनगर केम अंडर द रीजन ऑफ दुरानी एम्पायर। फिर जो श्रीनगर था वो दुरानी एम्पायर के अंदर चला गया। अफगान रूल, कहने का मतलब अफगान रूल आया, पठान रूल आया मुगल के बाद, ठीक है ना। 1752 में ये आया, और 1819 में जब रणजीत सिंह द्वारा यहाँ पे आए, उनका टाइम चला रणजीत सिंह का 1819 से 67 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया कश्मीर में। अफगान रूल ने, इसको बोला जाता था डार्केस्ट पीरियड ऑफ JNK। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डार्केस्ट पीरियड कौन सा JNK में, तो आपको कोई नाम नहीं देगा कि वो अफगान है या पठान है। आपको JK SSB से क्या पता ये डेट दे दे, इस डेट को याद रखना। अहमद शाह अब्दाली दुरानी, ये विजिट भी किया था इसी टाइम पे, ठीक है। और JK SSB में क्वेश्चन आया था कि विजिट किया था 1757 में, ठीक है। तो इनका अगर मैं बात करूँ तो 52 अराउंड, अगर आप रख भी सकते हो तो एक्चुअली पूरी प्रॉपर डेट नहीं है, बट 70-50 समथिंग ही होना चाहिए। कभी किसी बुक पे 3 भी दिखाया है। 1819 तक इनका रूल चला था। उसके बाद राजा सुख जीवन माल थे, वो एक सोल्जर थे अफगान दुरानी एम्पायर के, ठीक है। तो वो गवर्नर भी बने और किंग भी बने थे, ठीक है। उस पीरियड का टाइम था 1754 1760, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया यहाँ तक। सो यहाँ तक मैं आपको हिस्ट्री का एंड कर देता हूँ। इट वाज इन 1819 में, 1819 में क्या हुआ? रूल जो सिख इस्टेब्लिश हो गया, महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर पे रूल कर दिया 1819 में, क्योंकि इनका पीरियड आया था। तो टिल द ईयर 1947 श्रीनगर वाज कंसीडर्ड एज अ प्रिंसली स्टेट इन दी ब्रिटिश इंडिया, और ये प्रिंसली स्टेट कंसीडर कर दी गई ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो पहले ब्रिटिश, हाँ, ठीक है। तो ये था आपका हिस्ट्री का पोर्शन। अब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने वाली हैं जो हमारी, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया हो। उसके बाद हमारी थर्ड स्लाइड ये आती है
अब श्रीनगर के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, जो मेरे जम्मू डिवीज़न के एस्पायरेंट्स हैं। सिटी इज़ लोकेटेड बोथ साइड, झीलम रिवर के बोथ साइड। अगर ये झीलम रिवर है तो इस साइड भी श्रीनगर आता है आपका, इस साइड भी श्रीनगर, कुछ इस तरह से इनका बना होगा। कहने का मतलब जो 9 ब्रिजेस की बात कर रहा हो शायद इसी पे कर रहा होगा। देखिए हमने तो नहीं देखी हैं, बट कश्मीर एस्पायरेंट्स को ये चीज़ पता होगी। विच इज़ कॉल्ड वायथ इन कश्मीरी लैंग्वेज में, बटिस्टा संस्कृत में बोला जाता है, हाइडापसिस इसको ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट बढ़ाई थी, उसमें मैंने रीज़न बताया था आपका, जिला रिवर कहाँ से राइज होती है, ठीक है। उसके बाद है कि होकर सर जो वेटलैंड है वो भी आपका श्रीनगर में ही देखने को मिलता है। 2005 में कंजर्व एज रामसर कन्वेंशन में इसको डाला गया था 2005 में। और इसको बड़ी बात यह है कि इसको क्यून ऑफ वेटलैंड भी बोला जाता है और इसको होकेरा वेटलैंड भी बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? ओके, तो ये था आपका यहाँ तक जो चीज़ें थी, मैंने हिस्ट्री की यहाँ तक करवाई। मैं इनको रिवाइज गाइस मैं सोच रहा हूँ जैसे हमारा ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हमारी 5 ही डिस्ट्रिक्ट रहती हैं, ज़्यादा नहीं है। तो यानी कि 75% हमने कंप्लीट कर लिया। तो हम एक मैराथन रखेंगे जिस दिन पूरा अपना 20 डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो डल अगर आप एग्री हो तो तब रखेंगे, अदरवाइज ऐसे मैं अपनी मर्जी से नहीं रखूँगा। जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी इस लेक को बोला जाता है। कौन सी? डल लेक, मोस्ट फेमस लेक है ये, ठीक है। और श्रीनगर जीवल भी बोला जाता है। ये जो आपकी लेक है ये अंडर इको सेंसिटिव जोन में डाली गई है। क्यों? क्योंकि जो इसका एरिया पोल्यूशन की वजह से यहाँ पे इसका एरिया जो रिड्यूस हो गया है। नियर मुगल गार्डन्स, यहाँ पे आपको मुगल गार्डन्स भी देखने को मिलेंगे, शालीमार बाग, निशांत बाग, और ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको फ्लोटिंग गार्डन्स भी देखने को मिलेंगे, जिनको रद्द बोलते हैं, RAAD। जब मैंने JNK इकॉनमी पढ़ाया था इन फ्लोटिंग गार्डन्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोटिंग, इस चीज़ को मैं आपको आगे बताऊँगा। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट, जो कि इनैगोरेट हुआ था 2011 में, इनैगोरेट उमर अब्दुल्ला द्वारा किया गया था। और यहाँ पे आपको 2 आइलैंड देखने को मिलेंगे, एक रूपलंक जिसको हम 4 चिनार बोलते हैं, एक सोनालैंक आइलैंड। ये आइलैंड है, इनके नाम याद रखना, एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है। उसके बाद है कि कश्मीर में आपको एक हाउस बोट दिखेगी जिसका नाम है द सुकून। वो एक सबसे ज़्यादा लग्जरी हाउस बोट है कश्मीर की, ठीक है। सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड ये ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने हाउस बोट स्टार्ट की थी कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, ये हो गया आपका डल लेक, ठीक है। क्वेश्चन आपका बन सकता है कहीं से भी। अब आपका आता है बोटेनिकल गार्डन, इस पे क्वेश्चन बना था अभी रिसेंटली एग्जाम जो हुए। बोटेनिकल जो गार्डन था इसको कब सेटअप किया गया? 1969 में, अराउंड द बेस ऑफ हिल ओवरलुकिंग द डल लेक। जवाहरलाल नेहरू जो थे इनके नाम पे ये बना है। कहने का मतलब कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन। ये जो इतना सा पॉइंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बोटेनिकल गार्डन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना परी महल। परी महल जो है इसको एंगल्स अबोर्ड भी बोला जाता है। लोकेटेड एट द टॉप ऑफ जबरन माउंटेन की रेंजेस में है, साउथ वेस्ट में, आप श्रीनगर की साउथ वेस्ट में है। और बिल्ड इसके बनाने वाले थे प्रिंसेस डारा शिको, मिड 1600 में बनाया था। और इसको अबोर्ड ऑफ हैरिस भी बोला जाता है। बड़ी बात तो ये है, ये चीज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा लग रहा है सेशन तो पहले लाइक करो, क्योंकि बच्चे लाइक नहीं करते हैं सेशन को, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद मैं नेक्स्ट चलूँगा तुलीप गार्डन। अब आता है कि तुलीप गार्डन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इंदिरा गांधी मेमोरियल तुलीप गार्डन, इसको इस नाम से जानते हैं। लार्जेस्ट तुलीप गार्डन है एशिया का, स्प्रेड जो कि 30 हेक्टर्स लैंड में लोकेटेड स्प्रेड है। लोकेशन इसकी भी फुट हिल्स ऑफ जबरन रेंज है। ओवरव्यू ऑफ द डल लेक यहाँ से देख सकते हो। गार्डन वाज ओपन 2007 में ही हुआ था। इनका एम ये था इसको ओपन करने का कि ये फ्लोरिकल्चर को इम्प्रूव करेंगे और टूरिज्म को भी बढ़ाएंगे कश्मीर वैली में, ठीक है। तुलीप फेस्टिवल इज़ एनुअल सेलिब्रेशन, हर साल मनाया जाता है, दैट एम्स टू शो केस द रेंजेस ऑफ फ्लावर, रेंजेस ऑफ फ्लावर को शो करेगा। अब ये अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, स्प्रिंग सीजन में होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि 2021 में जो हुआ था रिसेंटली, पिछले साल, ये हुआ था आपका 4 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक।
फ्लावर्स का फेस्टिवल होता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है हरी पर्वत फोर्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरी पर्वत जो फोर्ट है इसको कोहे मरान भी बोलते हैं, नगर नगौर में है, बेस्ट ऑफ डल लेक श्रीनगर में है। आगा खान जो गवर्नर थे, अफ़गान के गवर्नर थे, सॉरी अता मोहम्मद खान, ठीक है। 18 सेंचुरी इन्होंने बनाया था, पर कंस्ट्रक्शन इसकी ली थी 1519 में, किसके द्वारा? अकबर द्वारा, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़। साउथ में आपको शायद मकदम साहिब श्राइन भी आपको देखने को मिल सकती है। द अबाउट ऑफ गॉडेस श्रीका टेम्पल भी आपको देख सकता है, गॉडेस काली श्रीका टेम्पल है ये, वेस्टर्न स्लोप में, किसकी? हरी पर्वत की। और गुरुद्वारा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है बादाम बाड़ी। बादाम बाड़ी जो है ये भी फुट हिल्स ऑफ कोहे मिरान यानी कि हरी पर्वत की फुट हिल्स पे लोकेटेड है। इसको ब्लूम ऑफ फ्लावर्स ऑन आलमंड ट्रीज भी ये उसके लिए फेमस है, आलमंड ट्रीज के लिए फेमस है, याद रखना बादाम बाड़ी। नेम आफ्टर अफगान रूलर थे अफगान के, उनके नाम के बाद इसका नाम रखा गया बारिश शाह, इनके नाम पे इसका नाम है। पब्लिक के लिए 2008 में इसको ओपन किया गया। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? ब्लू, ये वाला पॉइंट और आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आती है हरवन गार्डन। हरवन गार्डन जो है सिचुएटेड है हरवन विलेज में, हरवन विलेज भी है, तो आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरवन कहाँ पे है। इट इज़ द गेट वे टू डैचिकम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कौन सा गार्डन है जो कि गेट वे है डैचिकम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहने का मतलब डैचिकम नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो कि डल लेक में है, श्रीनगर में है। इनाग्रेट 2011 में किया गया सीएम द्वारा, अमर अब्दुल्ला। उसके बाद चलिए, बस यही है 5th पेज आपका। पढ़ाने में मैं तो बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बट लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा। नागिन लेक, नागिन लेक जो है कंसीडर्ड है पार्ट ऑफ डल लेक, जो कभी कभी हम इसको कंसीडर करते हैं कि पार्ट है डल लेक का, क्योंकि ये कनेक्टेड है किसी नैरो स्टेट के साथ, ठीक है, डल लेक के साथ। इट इज़ कनेक्टेड कुशालसर लेक के साथ और गिलसर लेक के साथ, किस चैनल के साथ? अमीर खान नाला भी बोल सकते हो, या फिर नाला अमीर खान भी इस नाम से बोल सकते हो उसको, ठीक है। नागी लेक है, इसको जीवल इंदी रिंग भी बोला जाता है, याद रखना कौन सी रिवर को जीवल इंदी रिंग बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि लेक सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ विलो एंड पॉपुलर ट्रीज। इन 2 ट्रीज के द्वारा इनकी बहुत सारा यहाँ पे लार्ज सराउंडेड है लेक, जो लेक है सराउंडेड है लार्ज नंबर ऑफ, काफ़ी सारे आपको ट्रीज देखने मिलेंगे बिल्लो और पॉपुलर ट्रीज के, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी अंचार लेक। अंचार लेक यानी कि ये सौरा क्या लिखा है, सौरा एरिया है सिटी ऑफ श्रीनगर में, ठीक है। अंचार लेक है, ये लेक कनेक्टेड होती है डल लेक के साथ, किस चैनल के थ्रू? अमीर खान नाला, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको होकरसर लेक भी देखने को मिलेगी, हरवन लेक देखने, गिलसर लेक मिलेगी, कौशल सर लेक मिलेगी। ये सारी लेक आपको श्रीनगर में देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट छोटी छोटी हैं, पर एग्जामिनर JKSS भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है गाइस। अब ये क्वेश्चन नहीं था, ये अपना ये वाला, ये अभी 2020 में CHSL के एग्ज़ाम में आया था कि इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, कौन सी यूटियाँ स्टेट में है, तो JNK ऑप्शन था। अब JNK का जो एग्जामिनर होगा वो क्वेश्चन डीप में जाके पूछेगा, बोलेगा इनैगुरेट कब हुआ, कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी लेक पर है, ये पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। तो हमने JKSSB की तरह सोच बनाई है, उस तरह से हम चलेंगे अब, ठीक है। तो गार्डन्स इन श्रीनगर, अब गार्डन्स की बात करें, चश्मे शाही एक गार्डन आपको देखने को मिलेगा, रॉयल स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, मुगल गार्डन है, ये बिल्ड किया था 1632 में अली मर्दान खान जो गवर्नर था मुगल एम्पायर का, और शाहजहां ने इसको बनवाया था, याद रखना, एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द एम्पायर। इसके आर्डर पे अली मर्दान खान एक गवर्नर थे जो कि मुगल एम्पायर के, उनके द्वारा ये बनाया गया था। और ये गिफ्ट कर दिया था इन्होंने किसको? प्रिंसेस डारा शिको को, जो उनका एल्डर सन था। लोकेटेड जबरन माउंटेन्स राइट बैंक ऑफ द डल लेक पे है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। दारा शिको किसका बेटा था? शाहजहां का था। अब आता है आपका शालीमार गार्डन। ये तीनों गार्डन जो मुगल गार्डन है डल लेक के राइट बैंक पे हैं, राइट बैंक ऑफ डल लेक, बिल्ट बाय द मुगल एम्पायर जहांगीर द्वारा किया गया था
फॉर हिज वाइफ के लिए, नूरजहान के लिए, ठीक है। 1619 में बनाया था, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लो। क्राउन ऑफ श्रीनगर इसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। फराह बख्श भी इसको बोला जाता है, जिसका मतलब डिलाइटफुल। लार्जेस्ट मुगल गार्डन है ये, आपसे एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है कश्मीर में। निशांत गार्डन, जिसको सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन बोला जाता है, ये भी राइट बैंक में है डल लेक की। तो यहाँ पे लेक्चर खत्म होने वाला है। निशांत बाग, जिसका उर्दू में मतलब है गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस एंड गार्डन ऑफ डिलाइट। बुल्ट बनाया किसने था? आसिफ खान, जो कि एल्डर ब्रदर थे नूरजहान के। कब बनाया था? 1633 में बनाया था। 1632 में कौन सा बना था? सर चश्मे-शाही किसने बनाया? सर वो अली मर्दान खान द्वारा बनाया गया, और अली मर्दान द्वारा खाना बनाया गया था, उनके जो गवर्नर थे। तो बनाया किसने? शाहजहां द्वारा बनाया था। हरिपर्वत किसने बनाया था? अट्टा मोहम्मद जो गवर्नर थे, उनने बनाया था अकबर के इंस्ट्रक्शन पे। 1590 में उसको बनाया था। तो कुछ और भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, मुझे अब बताना कि अब लेक्चर कैसा लगा ये डैजिगम नेशनल पार्क, क्योंकि मुझे तो मतलब कि मेरे को तो अनएक्सपेक्टेड लग रहा है कि ऐसा आप, मुझे नहीं लगता किसी चैनल ने आपको ये करवाया होगा। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1981 में हुई, ओके। और हैबिटेट है कश्मीरी स्टैग के लिए, हंगूल। कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पे 2 हैं, ब्रेन निशांत है और खिम्बर दारा शराजबल, ये 2 हैं आपके। होकेरा वेटलैंड रामसर साइट में है, इसका इन्वेंशन। अब यहाँ पे एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, सर कमेंट नहीं, डिस्कशन जेके प्रैक्टिस के डिस्कशन ग्रुप में एक क्वेश्चन, हमारी पीडीएफ का क्वेश्चन था, मे बी शायद 200 वाली का था। उसमें उसने बोला कि सर जो डोडा में कौन सा तथा पानी है? डोडा से निकला आपका रामबन, डोडा से निकला आपका किश्तवाड़। तो एक्चुअली हुआ क्या, उस दिन मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहा था, 250 वाले की एमसीक्यू उसकी बात है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा था। तो मैंने राजौरी में तत्ता पानी का मेंशन किया। मैंने बोला कि किश्तवाड़ में भी तत्ता पानी है, क्योंकि तत्ता किश्तवाड़ में बॉर्डर एरिया के में। तो मुझे रामबन डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे टाइप करना था, तो वो बाय मिस्टेक मेरा डोडा हो गया उसकी वजह से। बट कोई बात नहीं, आपको पता है कि राजौरी में है तो किश्तवाड़ में भी है, दोनों जगह पे है आपका तत्ता पानी स्प्रिंग। और ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दिस भी है। तो मैंने गलती की, एग्जामिनर गलती भी कर सकता है, इतनी बात याद रखना आप, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, जल्दी से इनके आंसर मार्क करो। और जो बच्चे बाद में इस वीडियो को देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से फर्स्ट का ए, सेकंड का ए, थर्ड का ए और फोर्थ का ए, इस तरह से आपने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरह से आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। जो वीडियो बाद में देखेंगे बच्चे, इनके आंसर जल्दी से मार्क करें। व्हेन वाज अकबर इंटर इनटू कश्मीर वैली? अकबर ने इंटर कब किया कश्मीर वैली में? इसका आंसर आप जो बच्चे लाइव चैट चल रहे हैं वो लाइव में बताएंगे, जो बच्चे बाद में देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आंसर आपको खुद पता होना चाहिए इसका। अकबर कब इंटर किया था कश्मीर वैली में, ये बताना है। उसके बाद व्हेन वाज, होप सो जो लाइव वाले बच्चे हैं चैट इसका आंसर कर रहे होंगे। व्हेन वाज अहमद शाह दुरानी इंटर इनटू कश्मीर वैली? अहमद शाह कब इंटर किया था कश्मीर वैली को? ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने चलना है, आपने JKSSB के ऑप्शन को नहीं देखना है। सो ये बताना है आपने। और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये बताना है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, के कौन थे कश्मीर में? और अकबर थे, शाहजहां, जहांगीर या फिर अशोका? हु बिल्ट शालीमार बाग? शालीमार बाग किसने बनाया श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में? दारा शिकोह, आसिफ खान, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो ये चीज़ें आपने बतानी है। सो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। सो गाइस, मुझे अब कमेंट करके बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को फिर यहीं तक। डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम PDF अगर आपको इसका चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। विदाउट टेलीग्राम आपको कोई भी हमारी PDF जो होती है वो आपको नहीं मिल सकती। और फेसबुक पेज हमारा लाइक कर सकते हो, उसमें भी हमारी बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। इंपॉर्टेंट वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे ऐड कर सकते हो, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। पर्सनली आप मुझे मैसेज कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म की हर एक फैसिलिटी रखी हुई है कि बच्चों तक अपनी क्यूरीज है शेयर कर लें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमें कहीं पता नहीं चल रहा था हम किसको क्या बोलें,
कि इस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं चल रहा, तो हम आ जाके यहाँ पे मैसेज करते हैं, हमें चीज़ों का पता। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि फालतू के लिंक जिस बच्चे को यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में शेयर करने होंगे, मैं उसको लास्ट वार्निंग दूंगा, क्योंकि रात को भी एक बच्चे ने ग्रुप ज्वाइन किया और लिंक शेयर किया। मुझे नहीं पता उस लिंक में क्या था, बट मैंने उसको रिमूव कर दिया उस लिंक को। जो भी बच्चा लिंक करेगा मैं उसको सीधा ब्लॉक कर दूंगा। लिंक शेयर करना है बिल्कुल कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल करो, लिंक शेयर करो, आप पीडीएफ शेयर कर सकते हो, बट फालतू के लिंक आप शेयर नहीं कर सकते यहाँ पे किसी भी वीडियोस के। जो बच्चा लिंक शेयर करेगा वो मुझे पूछ के लिंक शेयर करेगा, विदाउट परमिशन कोई शेयर नहीं करेगा, और उसको मैं ब्लॉक कर सकता हूँ डिस्कशन ग्रुप से, जो फालतू के लिंक शेयर करेगा। सो ओके गाइस, रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जो स्टॉक एक्सचेंज वाले बच्चे हैं, बिल्कुल ढीले क्यों पड़ गए हो भाई? देखो आपके क्लासेस चल रही हैं, आज भी आपकी एज वाली प्रॉब्लम्स आई, एजेस के रिलेटेड क्वेश्चंस लाए मैंने, जो जेके एसएसबी ने क्लास 4th में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे थे। कहने का मतलब कि तीनों सेट में क्वेश्चन पूछे थे, तो जेके एसएसबी ने एज बेस्ड पे उनको देखो मैंने किस तरह से उनको सॉल्व किया है, कि क्या क्या 3 मेथड लगा के मैंने उनको सॉल्व किया है। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, आप उस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। क्वेश्चन देखने में हैरानी होती है, तो जब मैंने सॉल्व किए तो बच्चों को काफ़ी अच्छे भी लगे हैं, और नेक्स्ट हम जैसे ही टॉपिक करवाएंगे तो उसी तरह से उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर।